अधिवक्ता समाज को जब भी पीड़ित किया जाएगा, हमारा कौशाम्बी का अधिवक्ता तन मन धन से अपने अधिवक्ता के साथ है। सुबह शाम रात जब ज़रूरत पड़ेगी, हम और हमारा संघ और हमारे अधिवक्ता साथी उसकी मदद में हर तरह से तैयार है। लोहंदा जाएंगे और गए भी हमारे बीच के लोग, जा करके उनको सांत्वना दिए हैं और उनकी जो सहयोग हो सका है सहयोग किए हैं। हम भी जाएंगे और जा करके उनका सांत्वना और उनकी जो मदद, जिस तरह की भी मदद होगी उस मदद के लिए हमारा अधिवक्ता समाज, हमारा बार तत्पर है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का लोहंदा कांड अब प्रदेश ही नहीं पूरी भारत में चर्चा का विषय बन गया है। हम इस समय मंझनपुर की लाइब्रेरी में है, बार एसोसिएशन की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और कई सारे अधिवक्ता समाज के लोग हैं। इन्हीं से हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि आखिरकार जो इतना बड़ा मामला हो गया जिसमें पुलिसिया कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि आखिरकार इस तरीके से लोगों को दौड़ा दौड़ा कर क्यों पीटा गया, क्यों 25 अन्य महिलाओं के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया गया, क्यों एक बेबस पिता आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया, सुसाइड नोट उसे अपने पेट पर लिखनी पड़ी। ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। फिलहाल इसमें राजनीति भी हो रही है, राजनीतिक नेता भी कूद पड़े। अखिलेश यादव कभी कुछ कह रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष कभी कुछ कह रहे हैं, उन सब भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस पूरे कांड को लेकर एक पहला कमेंट आपसे लेंगे। हमारे साथ बार एसोसिएशन अध्यक्ष है कौशाम्बी के, मंझनपुर के। बहुत स्वागत है आपका। ये जो कांड है आपको पूरी जानकारी होगी कि आपसे तो यहाँ पूरा करता धरता है, क्या कुछ चीज़ें पहली नज़र में आपको क्या समझ में आई है? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहें कि लखनऊ से चल करके आप हमारे जनपद कौशाम्बी में और हमारे बार में आए और लोहंदा जैसे कांड को जो है उजागर करने के लिए, उस पर प्रकाश डालने के लिए आप हमारे बीच में आए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि हाँ लोहंदा कांड हो गया, ये घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जो लोहंदा कांड हुआ है बड़ा ही विभत्स और बहुत ही निंदनीय हुआ है। इसमें कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की और कुछ समाज के ऐसे लोग जो इस मामले को तूल दे करके जो है वहाँ गड़बड़ी कराए और उस पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ। उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरे समाज के लोग, वो चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे अन्य समाज के लोग हों, चाहे जिस भी तरह के लोग हों, सारे लोग उसके साथ में हैं और उसको न्याय मिलना चाहिए। हमें उम्मीद भी है कि प्रशासन जल्द ही उसके साथ न्याय करेंगे। लेकिन जो असली न्याय था, जो है अन्याय हुआ, जो राम बाबू मृत्यु होकर चले गए, उनको वापसी अब नहीं रह गई है। आपको लगता है कि एक परिवार का मुखिया, घर की छत होती है जी, पूरा परिवार वो चलाता है, वो जब चला जाता है तो परिवार असहाय अपने आप को महसूस करता है, पूरी तरह से असहाय हो जाता है। परिवार ही नहीं बल्कि जो है उससे जुड़े हुए सारे लोग जो हैं वो अपने को असहाय महसूस करते हैं। परिवार का या समाज का कोई एक व्यक्ति होता है, वो केवल अपने परिवार तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि समाज में भी कहीं न कहीं उसकी भूमिका होती है। और उस भूमिका में चाहे वो कमज़ोर भूमिका हो, चाहे मजबूत भूमिका हो, जिस हैसियत का होता है उस तरह की भूमिका होती है। उस भूमिका को निभाने के लिए समाज में कहीं न कहीं उसकी कमी लोग महसूस करेंगे। क्या आप भी जाएंगे मुलाकात करने लोहंदा में पीड़ित परिवार से? बिल्कुल जाएंगे, लोहंदा जाएंगे और गए भी हमारे बीच के लोग, जा करके उनको सांत्वना दिए हैं और उनकी जो सहयोग हो सका है सहयोग किए हैं। हम भी जाएंगे और जा करके उनका सांत्वना और उनकी जो मदद, जिस तरह की भी मदद होगी उस मदद के लिए हमारा अधिवक्ता समाज, हमारा बार तत्पर है। और मैं अपने प्रदेश के, जिला के जितने भी राजनीतिक व्यक्ति हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस मामले में, ऐसे प्रकरण में वो राजनीति न करके बल्कि सही दिशा और दशा प्रदान करे, जिससे कि जो है समाज को सही दिशा मिल सके। जो है आप देख रहे हैं कि अभी अखिलेश यादव ने कल एक ट्वीट किया, उसके बाद आप उस ट्वीट को लेपापोती कर रहे हैं। कई तरह की राजनीति इसमें हो रही है। श्यामलाल पाल कुछ और कर रहे हैं, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है वो कुछ और कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये देख रहे हैं कि वोटों की गुड़ा गणित बिड़ा रहे हैं, कहाँ कैसे जाया जाए, कहाँ जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, कहाँ जाएंगे तो फ़ायदा हो जाएगा? मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया जो है कि लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए और राजनीति का ये विषय नहीं है। ये केवल एक सांत्वना और एक संवेदना का विषय है। अगर संवेदना आप रख सकते हो, किसी को मदद कर सकते हो, पीड़ित को,
वो चाहे जो परिवार हो, पीड़ित की मदद आप कर सकते हो तो केवल पीड़ित की मदद करिए, राजनीति मत करिए, वोट की राजनीति मत करिए, चाहे जिस पक्ष का हो। बिल्कुल। तो ये बड़ी अपील जो है बार एसोसिएशन मंझनपुर से निकली है। उनके अध्यक्ष ने ये बात कही है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सियासत बहुत सारी चीज़ों को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश करती है, फिर उसमें जातिगत टिप्पणियाँ होने लगती हैं। हमारे साथ यहाँ के महामंत्री जी भी हैं, महामंत्री से बात करते हैं। क्या शुभ नाम आपका? तुषार तिवारी। तुषार जी, आप भी इस घटना से वाकिफ ज़रूर होंगे, बड़ा मामला है। क्या कुछ आपका रिएक्शन इस मसले को लेकर? हमारे अधिवक्ता समाज को जब भी पीड़ित किया जाएगा, हमारा कौशाम्बी का अधिवक्ता तन मन धन से अपने अधिवक्ता के साथ है। सुबह शाम रात जब ज़रूरत पड़ेगी, हम और हमारा संघ और हमारे अधिवक्ता साथी उसकी मदद में हर तरह से तैयार है। और हमने आज अपने बार की तरफ से अपने अध्यक्ष जी की आज्ञा से 21,000 रुपये आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। निःशुल्क उस परिवार को हम न्याय दिलाने के लिए निःशुल्क उनकी मदद, किसी तरीके की फीस नहीं लगेगी, कोई फीस देने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। हमारे अध्यक्ष का जो आदेश हो जाता है वो अंत होता है, फिर उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। हमारे अध्यक्ष ने आज से 4 दिन पहले ही घोषणा कर दी कि पीड़ित परिवार को मैं निःशुल्क न्याय दूंगा, जब उन्हें ज़रूरत हो तब वो आके हमारी सेवा ले सकते हैं। अधिवक्ता समाज के शख्स की भी पिटाई की गई, उनको भी दौड़ा के पीटा गया, इस पर क्या? मैं प्रशासन के इस कृत्य से, जैसा उन्होंने कृत्य किया है, इस कृत्य से मैं क्षुब्ध हूँ। आने वाले समय में आंदोलन करके उनको बताऊंगा कि अधिवक्ता के ऊपर हाथ उठाने से क्या होता है। जी, अक्सर देखा गया कि पुलिस और अधिवक्ता के बीच जो है एक लंबी दूरी रहती है, कहिए कि 36 का आंकड़ा रहता है। ये आपका गलत कथन है। पुलिस, गाजियाबाद का प्रकरण हुआ था, कहिए ये आपका गलत कथन है कि पुलिस और वकील में दूरी होती है। पुलिस पेन होता है और स्याही वकील होती है। जिस पेन से वो लिखता है उसको हम लोग यहाँ पे कार्य करते हैं, इसलिए पुलिस वकील से हमसे बैर नहीं है। वकील के विरुद्ध पुलिस कुछ करने के पहले 100 बार सोचे, 100 बार जानकारी ले, घटना को क्या हुई, उसमें वकील इन्वॉल्व है कि नहीं, उसको जांच करके अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा लिखे, बर्दाश्त होगा। आप गलत तरीके से किसी को फंसा दोगे, लाठी मार दोगे, तो ये कोई अधिनायक तंत्र नहीं चल रहा है, ये प्रजातंत्र चल रहा है। और प्रजातंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। और आपने कई बार देखा होगा पुलिस की और प्राइवेट लोगों से मारपीट होते हुए, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देखा होगा। तो ये उसी का दुष्परिणाम है कि जो गलत सहने की क्षमता नहीं रखता वो तो वहीं पे मारपीट कर लेता है। नहीं तो पुलिस से आदमी तो भयभीत है ही है। कहा जाता है कि 100 पुलिस वाला 100 आदमी पे भारी है। तो क्या अधिवक्ताओं के अंदर भी भय का माहौल पैदा करने की कोशिश है पुलिस की? कौशाम्बी के अधिवक्ताओं को भयभीत कर दे ऐसा कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ कि हमारे अधिवक्ता समाज को कोई कुछ कर दे। हम लड़ाई लड़ते हैं तो आर पार की लड़ते हैं। हम न गलत करते हैं न गलत सहते हैं। क्या करेंगे? जेल भेज देंगे, बस इससे ज़्यादा क्या कर सकते। लेकिन गलत सहेंगे ये असंभव है। गलत नहीं सहेंगे। और गलत सहने के लिए अगर किसी ने कहा तो हम लोगों को पहले यहाँ पे टिकरी में जेल बनी हुई है, वहाँ भेज दे तब करें। नहीं, गलत होगा तो हम लोग आंदोलित होंगे। बिल्कुल, ये साफ तौर पर देखिए अधिवक्ता समाज से कहना है कि गलत अगर होगा तो उसके लिए आंदोलित होंगे। और भी कुछ साथी हैं, अभी तो हमने 2 पदाधिकारियों से बात की, अब कुछ साथियों से भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ है चीज़ें हैं। आप बताइए कि आप भी अधिवक्ता हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, इस पर आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस प्रकार से लोहंदा कांड हुआ है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और इसमें राजनीति करने के लिए जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने राजनीति किया, अभी मैंने कल उनका ट्वीट भी देखा, आज फिर एक उनका ट्वीट आया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार उनके ही सांसद ने पहले यहाँ पे मुकदमा लिखाने का कार्य किया है, उसके बाद अखिलेश यादव जी का ट्वीट आता है कि राम बाबू तिवारी के प्रति मेरी संवेदना है। इसका मतलब कहीं ना तो उनके सांसद में और उनमें बन रही है, आपस में किसी प्रकार का कला है, जो विरोधाभास आपस में ही ये लोग कर रहे हैं। और उसका इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी के 2 उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और हमारे यशस्वी केशव प्रसाद मौर्य पे डाल रहे हैं।
तो हम कहना चाहते हैं कि पहले आप अपने घर की आग को बुझाइए, उसके बाद दूसरे के घर में झांकिए। आपका घर स्वयं शीशा का है, अगर आप अपने घर को नहीं देख तो दूसरे के घर में पत्थर मारेंगे तो आपका घर भी शीशे का है, उसमें भी पत्थर लगेगा। तो आप साफ तौर पर ये भी देख सकते हैं कि यहाँ जो राजनीति हो रही है वो अलग तरीके की हो रही है और अधिवक्ता समाज के अंदर गुस्सा भी है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि एक अधिवक्ता समाज के ही व्यक्ति की पिटाई की गई है? ये पुलिस जो है अपने को एकदम तानाशाह मान रही है, सरकार की नीतियों पे काम ही नहीं करना चाहती है। सरकार की जो नीतियां हैं किसी को प्रताड़ित न किया जाए, किंतु पुलिस बाजबरिया जिस तरीके से वीडियो 1000 वीडियो वायरल है और उन वीडियो में कहीं भी पुलिस के पास लाठी डंडा सब कुछ है लेके मार कूट कर रही है, लेकिन जो FIR लिखाया जाता है चौकी इंचार्ज द्वारा उसमें किसी जनता के पास कोई डंडा लाठी डंडा नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा कि सब्बर फावड़ा डंडा लेके नहीं जनता का। जनता जब खुद बेचारा राम बाबू एक्सपायर हो गया और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा, जनता लाठी डंडा लेकर कहाँ जाएगी? पुलिस सिर्फ अपने आप को तानाशाह बन काम करना चाहती है। अधिवक्ता जो समाज तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा, इसके खिलाफ जितनी भी लड़ाई लड़नी होगी अधिवक्ता समाज लड़ने को तैयार है। तो देख सकते हैं अधिवक्ता समाज अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन लोहंदा का कांड अब कहाँ जाएगा, इस पर क्या विचारा विमर्श होगा, किस तरीके से झूठे मुकदमे में पुलिस अपना नया खेल खेलना शुरू कर चुकी है, वो भी बताने के लिए 25 अन्य महिलाओं का नाम दर्ज है। उस परिवार के रिश्तेदार डरे हुए हैं, वो उनके घर नहीं जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कहीं अन्य में महिलाओं का नाम जो अज्ञात में है उसमें नाम बढ़ा ना दिया जाए। तो आप समझिए एक दहशत पैदा करने की कोशिश जो पुलिस द्वारा की गई है उसको लेकर अधिवक्ता समाज में काफ़ी नाराजगी है और अधिवक्ता समाज का साफ तौर पर यह कहना है कि इस लड़ाई को जहां तक होगा वहां तक लड़ा जाएगा और न्याय दिलाने की कोशिश उस पूरी पीड़ित परिवार को की जाएगी।